Dear friends, Team Nursing Academy presents Mosby NCLEX RN Series 20 editions. Subject Fundamental of Nursing Practice. 10 multiple choice question number 51 to 60. दोस्तों, read now, share now and subscribe now. दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 क्वेश्चन, उनमें से इन 10 क्वेश्चन के एक प्रकार हर एग्जाम में आता ही आता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिक्योर कर सकें। लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। At the conclusion of visiting hours, the parent of a 14-year-old adolescent scheduled for orthopedic surgery the next day hands the nurse a bottle of capsule and says, "These are for my child's allergy." एक एडोलसेंट 14 साल का जिसकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी प्लान्ड है, उसके पेरेंट नर्स के हाथ में कैप्सूल और बोतल देके बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे की एलर्जी के लिए है। क्या आप श्योर हैं कि इसने 9 बजे लिया है, टू नाइट 9 PM पे लिया है? व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रेस्पॉन्स? नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आई विल गिव 1 कैप्सूल टू नाइट बिफोर बेड टाइम। मैंने एक कैप्सूल दिया है बेड टाइम से पहले। आई विल गेट ए प्रिस्क्रिप्शन सो दैट द मेडिसिन कैन बी टेकन। मैं पहले प्रिस्क्रिप्शन ले लेती हूँ ताकि मेडिसिन दी जा सके। डज योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर नो अबाउट योर चाइल्ड्स एलर्जी? आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन आपके बच्चे की एलर्जी के बारे में जानता है? डिड यू आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ योर चाइल्ड हैव दिस टू नाइट? आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछना चाहिए था यदि आपके चाइल्ड ने इसको लिया है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, I will get a prescription so that the medicine can be taken. Rational. Legally, a nurse cannot administer medications without a prescription from a legally licensed individual. नर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए लाइसेंस नहीं होती। The nurse cannot give the medication without a current healthcare provider's prescription. This is a dependent function of the nurse. The nurse should not ask if the healthcare provider is aware of the problem. It is a nurse's responsibility to document the client's health history. It is the nurse's responsibility to review the healthcare provider's order and question them when appropriate. तो किसी भी मेडिसिन को पेशेंट को देने से पहले उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर से प्रिस्क्रिप्शन लेना लीगली जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 52। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर सोल्व करने का एक यूनिक मेथड बताऊंगा मैं आपको, जिसको आप सीखने के बाद जितने भी ड्रग कैलकुलेशंस के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है, उसको आप यूं ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? फिलिग्रिस्टिन 5 माइक्रोग्राम पर kg पर डे बाय इंजेक्शन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट हु वेट 132 LB। एक पेशेंट है जिसको इंजेक्शन से 5 माइक्रोग्राम पर kg पर डे फिलिग्रिस्टिन देना है, जिसका वेट कितना है? 132 LB या पौंड्स है। द वाइल लेबल रीड फिलिग्रिस्टिन। वाइल के ऊपर लिखा हुआ है कि फिलिग्रिस्टिन 300 माइक्रोग्राम पर ml है। 1 ml में कितना है? 300 माइक्रोग्राम। हाउ मेनी मिलीलीटर शुड द नर्स एडमिनिस्टर? कितना ml नर्स को एडमिनिस्टर करना चाहिए? सबसे पहले हम इसको निकालने का फॉर्मूला समझते हैं। आंसर क्या होगा इसका? फॉर्मूला समझते हैं। हर बुक में अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। मुझे ये फॉर्मूला पसंद है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला है D/H into V। D/H into V इज इक्वल टू जो हमें डोज देनी हो आ जाएगी, डिजायर अपॉन हैव या अवेलेबल इनटू वॉल्यूम।
इस क्वेश्चन में दिया है 132 LB 130, तो इसके लिए हमें यूनिट इक्वल रखना पड़ेगा। 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB या 1 LB इज इक्वल टू 0.45 kg। डोज को हम इसमें पुट करते हैं। डी हमने क्या है लिया है, डिजायर डोज। क्वेश्चन में देखें डिजायर डोज कितना है जो हमें देना है पेशेंट को, 5 mg पर kg पर डे। 5 mg, अब 135, हम 135 को हम किस में चेंज करेंगे, केजी में। केजी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 60। 130 LB इज इक्वल टू 60 kg। तो टोटल डिजायर डोज कितना हो गया 300 माइक्रोग्राम। H इज स्टैंड फॉर 300 माइक्रोग्राम जो वायल के अंदर प्रेजेंट है। वॉल्यूम कितना है पर ml, वॉल्यूम कितना है 1 ml के अंदर पर ml। देन डी कितना हुआ क्वेश्चन के अंदर 5 माइक्रोग्राम। हमें वैल्यू पुट करनी है। हमें सीक्वेंस के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सीक्वेंस के हिसाब से चलना ज्यादा सुटेबल है। इसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ, डी कितना है 300, एच कितना है 300 इंटू हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम से। डी इज इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेट करने के बाद 1 ml। तो हमारा आंसर क्या हुआ 1 ml। फॉर्मूले को याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं, लॉजिक दे रहा हूं आपको। दिल के नीचे है हाथ वैसे ही मेरा, दिल के नीचे है हाथ वैसे ही मेरा, या फिर डिजायर अपॉन हैव या अवेलेबल इनटू वॉल्यूम। डी फॉर दिल, एच फॉर है या हाथ मेरा जो हैंड में है, इनटू वैसे ही। रेशनल क्या होगा, वेन 130 pounds is converted to kilogram it equal to 60 kg. Okay, the practitioner prescribed 5 microgram per kg. Thereafter 5 multiplied by 60 is 300 microgram. This desired amount is contained in 1 ml as indicated on the vial's label. एक टिप्स याद रखना, डिजायर और हैव, या दिल के नीचे हाथ है मेरा वैसे ही, डिजायर और हैव रख लो, या फिर दिल के नीचे हाथ है मेरा वैसे ही। हमें दो बातें ध्यान में रखनी है, ऑलवेज डिवाइड इन स्टेप, हर स्टेप बाय स्टेप चलना है। डी अपॉन एच अपॉन वी, हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद ऑलवेज वॉच यूनिट्स हमें सिमिलर यूनिट में रखना है। जैसे केजी है तो सारे को हम किस में रखेंगे, केजी में। एमएल है तो एमएल में। क्वेश्चन नंबर 53, a child is to receive 60 microgram of phenytoin. The medication is available as an oral suspension that contain 125 mg per kg mg per ml. How many milliliters should the nurse administer? एक बच्चा है जिसको 60 mg फेनेटोइन देना है। अवेलेबल डोज सस्पेंशन के रूप में है जो 5 ml में कितना है 125 mg। कितना ml उस सस्पेंशन में कितना ml नर्स प्रिस्क्राइब करेगी? गेस द राइट आंसर। हम फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, डी अपॉन एच इंटू वी, डिजायर अपॉन हैव या अवेलेबल इंटू वॉल्यूम। डी कितना है 60 mg, इन हैंड कितना है 125, वॉल्यूम कितना है क्वेश्चन के अंदर 5 ml। डी को हमने पुट किया 60, एच कितना 125 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किससे किया 5 से, तो कितना आया 2.4। क्वेश्चन नंबर 54, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब IV infusion ampicillin 375 mg every 6 hours. The drug is supplied as 500 mg of powder in a vial. एक पेशेंट है जिसको एम्पिसिलिन 375 mg देना है 6 घंटे के अंदर। सप्लाई के अंदर वाइल के रूप में ड्रग्स जो या 500 mg है। द डायरेक्शन आर टू मिक्स द पाउडर विद 1.5 ml ऑफ डाइल्यूट। पाउडर को कितने ml में मिक्स करना है, 1.5 ml में मिक्स करना है, विच विल 250 mg पर ml। 1 ml में कितना आएगा 250 mg। हाउ मच प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन शुड बी नर्स एडमिनिस्टर। नर्स को
प्रिपेयर सॉल्यूशन कितना एडमिनिस्टर करेगी? गेस द राइट आंसर। राइट आंसर फॉर्मूला डी में हम वैल्यू पुट करेंगे डी अपॉन एच इंटू वी, डिजायर या हैव अवेलेबल इंटू वॉल्यूम। डिजायर कितना है हमारा 375, इन हैंड कितना है 250 mg, वॉल्यूम कितना है 1 ml। D4 375 डिवाइडेड बाय 250 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 ml। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज 1.5 ml। क्वेश्चन नंबर 55, बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स रिपोर्टेड पेन लेवल द नर्स एडमिनिस्टर 8 mg ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मॉर्फिन। एक पेशेंट जिसको पेन लेवल हो रहा है उसके लिए 8 mg मॉर्फिन प्रिस्क्राइब किया गया है। द मेडिकेशन इज अवेलेबल इन ए 10 mg सिरिंज। मेडिसिन 10 mg सिरिंज में अवेलेबल है। वेस्टिंग ऑफ द रिमेनिंग 2 mg मॉर्फिन शुड बी डन बाय नर्स एंड ए विटनेस। 8 mg देने के बाद 2 mg जो वेस्ट है उसको डिस्कार्ड करना है। हु शुड बी द विटनेस? विटनेस कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 नर्स सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर 2 लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स, ऑप्शन नंबर 3 क्लाइंट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर 4 डिजाइनेटेड नर्सिंग असिस्टेंट। मॉर्फिन जैसी ड्रग्स हम लॉग में रखते हैं, लॉकर में रखनी चाहिए, उसके लिए एक विटनेस नर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो कौन होनी चाहिए? गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज the vesting of option number 2 is right answer, licensed practical nurse. The vesting of controlled substances should be witnessed by 2 licensed practical personnel according to federal regulation. This can be done by an RN or licensed practice nurse. Registered nurse या licensed practice nurse is witness. Although the nursing supervisor is licensed and may perform this function, it is not a efficient use of individual expertise. Federal regulation don't require the participation by the client's healthcare provider in this situation. A nursing assistant is not a licensed personnel who can take responsibility for the vesting of controlled substances. जितने भी कंट्रोल सब्सटेंसेज हैं लॉकर के अंदर रखे जाते हैं, तो एक विटनेस लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स एलपीएन या रजिस्टर्ड नर्स की प्रेजेंस के रूप में उसको डिस्कार्ड या लॉक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, ए नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए ग्रुप ऑफ वॉलंटियर नर्सेज ऑन द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। व्हाट इंजेक्शन मेथड शुड द नर्स टीच? एक वॉलंटियर नर्सेज ग्रुप को एक इंस्ट्रक्टिंग नर्स स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के बारे में, टेक्निक के बारे में बता रही है। कौन सा मेथड के बारे में टीच करेगी? ऑप्शन नंबर 1 जेट्रेक मेथड के बारे में, आईवी मेथड के बारे में, सबक्यूटेनियस मेथड के बारे में, या ऑप्शन नंबर 4 इंट्राडर्मल स्क्रेच के बारे में। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इंट्राडर्मल smallpox vaccination. Smallpox, the vaccination is placed into the skin using a bifurcated needle. And intramuscular injection using J-track technique will administer the vaccine too deep. And IV injection is unsafe and ineffective for vaccination. A subcutaneous injection will administer the vaccine too deep. Smallpox vaccine is कौन से रूट के द्वारा देंगे? आईडी इंट्राडर्मल के द्वारा। कौन से रूट के द्वारा देते हैं? इंट्राडर्मल रूट के द्वारा। बस ये ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, ए प्राइमरी केयर हेल्थ प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब सिफेजोलिन 125 mg IM for a client. The vial contains 0.5 gram of cefazole is powder form. The instruction indicate to add 2 ml of still water to provide a solution that contains 25 ml per mg per ml.
जिसके अंदर डोज कितना देना है हमें, 125 mg IM देना है। पाउडर फॉर्म में कितना है, 1.5 ग्राम है, तो उसको हम किस में, मिलीग्राम में चेंज कर लेंगे। और वॉल्यूम कितना हमारा 2 ml, 2 ml में हम डिजोल्व करेंगे तो कितना आएगा 125 ml पर। ड्रॉ द लाइन ऑन द सिरिंज, हमें इस ये जो सिरिंज का डायग्राम दिया गया है इस पे लाइन ड्रॉ करनी है। इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन टू द नियरेस्ट 10th द नर्स शुड एडमिनिस्टर, जहां तक हमें मेडिकेशन कितना एडमिनिस्टर करना है। आंसर, ये इज द राइट आंसर। फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, D/H इंटू वी, डिजायर और हैव, दिल है मेरा हाथ में वैसे ही, V फॉर वैसे ही। इसमें D4 कितना आएगा 125, H कितना है 225, इसको हम 2 ml में डिजोल्व करेंगे तो 500 mg, फिर वॉल्यूम कितना है 1 ml, 125/225 इंटू 1, राइट आंसर कितना हो गया 0.55 ml, या इजिकल लगभग कितना 0.6 ml। तो सिरिंज पे हम कहां तक इसको इंडिकेट करेंगे, हमें कितना फिल करना पड़ेगा 0.6 ml। क्वेश्चन नंबर 58, ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू रिसीव फेनेटोइन 100 mg orally at 6 p.m. but it having difficulty swallowing capsules. With what method should the nurse use to help the client take this medication? एक पेशेंट है जिसको फेनेटोइन देना है 6 p.m. पे 100 mg orally, बट पेशेंट है या क्लाइंट है उसको स्वेलिंग या निगल नहीं पा रहा है, तो कौन सा मेथड उसको मेडिकेशन को लेने के लिए हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर 1, स्प्रिंकल द पाउडर फ्रॉम द कैप्सूल इनटू ए कप ऑफ वाटर, जो कैप्सूल है उसको हम पानी में डाल के मिक्स कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2, इंसर्ट ए रेक्टल सपोजिटरी कंटेनिंग 100 mg ऑफ फेनेटोइन, उसको रेक्टल सपोजिटरी के रूप में 100 mg फेनेटोइन दे देंगे। एडमिनिस्टर 4 ml ऑफ फेनेटोइन सस्पेंशन कंटेनिंग 125 mg पर 5 ml, या उसको फेनेटोइन का 4 ml सस्पेंशन देंगे, या मीन सस्पेंशन के रूप में देंगे। ऑप्शन नंबर 4, ऑब्टेन ए चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू अलाउ एन IM इंजेक्शन, या फिर उसका रूट चेंज कर देंगे, हम उसको फेनेटोइन IM इंजेक्शन देंगे। गेस द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एडमिनिस्टर 4 ml ऑफ फेनेटोइन सस्पेंशन कंटेनिंग 125 mg 5 ml। हम किसी भी कैप्सूल को उसको तोड़ के हम कप ऑफ वाटर में नहीं कर सकते, कैप्सूल हमेशा जिलेटिन के कवर्ड के रूप में आता है, तो उसका हम यदि वो लिक्विड फॉर्म में जो पेशेंट नहीं निकल पा रहा तो लिक्विड फॉर्म में हम वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। रेशनल, व्हेन एन ओरल मेडिकेशन इज अवेलेबल in a suspension form, the nurse can use it for client who can't solve capsule. Use the desire or have formula to solve this problem, because if palatable suspension is available, it is a better alternate than opening the capsule. यदि अवेलेबल है तो हम कैप्सूल को ओपन नहीं करेंगे। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी अल्टर्ड विदाउट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अप्रूवल। Intramuscular injection should be avoided because the risk of tissue injury and infection. Question number 59. What are the desired outcome that the nurse expect when administering a non-steroidal anti-inflammatory drug? NSAID, NSAIDs. Select all, apply. किसी पेशेंट को NSAID या नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देना है तो डिजायर आउटकम क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, डायूरेसिस, पेन रिलीफ, एंटीपायरेसिस, ब्रोंकोडायलेशन, या एंटी कोएगुलेशन, मतलब क्या इफेक्ट करेगी। गेस द राइट आंसर, रिड्यूस इन्फ्लामेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 3, 6, पेन रिलीफ, एंटीपायरेसिस और रिड्यूस इन्फ्लामेशन। NSAID, NSAIDs don't cause diuresis. Reversible renal ischemia and renal insufficiency is in the clients with heart failure, cirrhosis or hypovolemia can be potential adverse effect of NSAIDs.
नसेड्स या नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? रीनल इस्कीमिया हो सकता है, रीनल इनसफिशिएंसी, हार्ट फेलियर, सिरोसिस और हाइपोवोलेमिया। जो डायबिटीज हो रहा है तो उसका क्या मीन है कि उसको एडवर्स इफेक्ट हो गया, ओवरडोज। ऑप्शन नंबर 2 सेइंग प्रोस्टाग्लैंडिन एक्यूमुलेट एट द साइट ऑफ इंजरी कॉजिंग पेन। यदि किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो उस साइट पे पेन का कारण क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन एक्यूमुलेट होने के कारण पेन होता है। नसेड्स इनहिबिट कोक्स 1 एंड कोक्स 2। कोक्स इज साइक्लोऑक्सीजिनेज। नसेड्स क्या करते हैं? जो बॉडी के अंदर कोक्स इनहिबिट 1 और कोक्स 2 होता है उसको क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। विच इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिससे क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन रुक जाता है, तो उससे पेन की कमी होगी या पेन फील होना कम हो जाएगा। दैट वर्क एज ए एनाल्जेसिया। नसेड्स इनहिबिट कोक्स 2 विच इज एसोसिएटेड विथ फीवर। फीवर का कारण भी क्या है? कोक्स 2 कार्बोक्सिलेज एंजाइम 2। कोक्स 2 का वर्किंग रुक गया तो फीवर रिड्यूस होगा। दैट मीन्स वर्क एज एंटीपायरेसिस। नसेड डोंट कॉज ब्रोंकोडायलेशन। Fifth, this is an adverse effect, not a desired outcome. Nurses can impair platelet function by inhibiting thromboxane, an aggregating agent resulting in bleeding. Nurses inhibit COX-2, which is associated with inflammation, thereby reducing inflammation. तो नसेड्स कौन कौन से काम करते हैं? पेन को कम करना, एंटीपायरेसिस वर्क करना और इन्फ्लामेशन को काम करना। फिजियोलॉजी क्या होगा उसका? नसेड्स कोक्स 1 और कोक्स 2 या साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे, उनको बाहर निकलने से रोकेंगे, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ये जो वर्क है, कौन कौन सा वर्क? पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को रोक देगी। और थ्रोम्बोक्सिनेज एंजाइम से प्लेटलेट्स के इनहिबिट होने से प्लेटलेट्स फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगी। एडवर्स इफेक्ट क्या है? रीनल इस्कीमिया, रीनल इनसफिशिएंसी, हार्ट फेलियर, सिरोसिस, हाइपोवोलेमिया। क्वेश्चन नंबर 60, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज नाउ इन द 3rd ट्राइमेस्टर। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट 3rd ट्राइमेस्टर में है। द क्लाइंट टेल द नर्स आई वांट टू बी नॉक्ड आउट फॉर द बर्थ। हाउ शुड नर्स रेस्पॉन्ड? नर्स क्या रेस्पॉन्ड करेगी? पेशेंट नॉकड आउट करना चाहता है तो नर्स क्या रेस्पॉन्ड करेगी? ऑप्शन नंबर 1, यू आर वरीड अबाउट टू मच पेन। क्या आप बहुत ज्यादा पेन से चिंतित हैं? यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ। आप बर्थ के दौरान जगना नहीं चाहते। आई कांट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज लेबर इज अनकंफर्टेबल। मैं समझ सकती हूँ कि लेबर क्या है? अनकंफर्टेबल है। ऑप्शन नंबर 4, आई विल टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट दिस रिक्वेस्ट। मैं आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इसके बारे में, इस रिक्वेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी या बता दूंगी। यहाँ पे नॉकड आउट का मतलब है अचेत होना या बेहोश होना या फिर सोना। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नॉकड आउट मीन स्लीप आउट होना या बेहोश होना। तो ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा? यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ। आप क्या जन्म के दौरान जगना नहीं बच्चे को डिलीवरी के टाइम जगना नहीं चाह रहे, अवेक नहीं रहना चाह रहे। रेशनल पैराफ्रेजिंग इनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस द रेशनल फॉर दिस रिक्वेस्ट। पैराफ्रेजिंग का मतलब है जो पेशेंट बोल रहा है उसी की आवाज में रिप्लाई देना। दिस इज मेकिंग एन एजम्पशन विदाउट एनफ इंफॉर्मेशन। दिस statement may increase the client's anxiety. Although this request should be forwarded to the healthcare provider, the reason for the chance of general anesthesia should be exposed. Healthcare provider को भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, बट यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होगी? उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए जो पेशेंट बोल रहा है उसी में उसको रिप्लाई देना, उससे मोर असेसमेंट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आप नई वीडियो का नोटिफिकेशन अपने ईमेल पे प्राप्त कर सकें। दोस्तों शुरू हो जाइए, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कब पढ़ाई शुरू करूंगा, कब मुझे करनी चाहिए। जब आपको मौका मिले, जब आपको टाइम मिले, आप पढ़ाई के लिए समय निकालिए। इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकलती है। इंतजार मत करो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकलती है, और इंतजार करने वाले इंतजार ही करते रह जाते हैं। इसलिए रीड नाउ, लर्न नाउ एंड शेयर नाउ और सब्सक्राइब नाउ।